सहरी टाइम। उसके बाद कर रही थी मैं यहाँ पे चिड़ियों के लिए रोटियों को छोटा छोटा मामा फिर सुबह डालती है। मैंने इससे पहले भी शेयर किया था, मैंने सोचा फिर से ये शेयर करूँ आपके साथ। आप भी ये काम ज़रूर किया कीजिए। मैं अब जस्ट प्रश्न अख सवाल, अबू आपने हमें इस ईद पे क्यों नहीं कपड़े लाए, ना मामा को ना मुझे? आप लोगों को पता है कि हालात खराब है, कौन से हालात खराब है? कारोबार बहुत कम है और मकान में भी काम चल रहा था, इसलिए थोड़ा हाथ तंग है। तो मैंने अभी 10 रुपए का चीज भी नहीं लाया। अभी सभी यूट्यूब पे अपना व्लॉग दिखाते, सभी शॉपिंग करने गए, तो मैं भी कुछ दिखाती मेरे पास। मैंने तो अभी कुछ भी नहीं लाया। इंशाल्लाह ईद के बाद दिखाएंगे, कोई बात नहीं। ईद के बाद क्या, मुझे अभी लाना है, अभी जरूरत नहीं इसी है। छोटी ईद पे। अब तो हर साल आते थे ईद पे, आज आपने कुछ भी नहीं लाया, ना कपड़े ना चप्पल ना कुछ। आपको पता है कि मतलब इस टाइम कारोबार बहुत कम था, बिजनेस बहुत बिल्कुल कम था। इंशाल्लाह कर खुदाई चार वार का ईज पत इन बड़ ईद वार का इन वाजन जिंदगानी गई आसन बजीज पे मैं आने 2 फ्राक यार। रोज ना खुदाई। आपको मैं कभी तंग करती हूँ कपड़े लाने के लिए पूरे साल? नहीं हाँ नहीं नहीं, सबको बोलो यहाँ पे। नहीं। आपको मैं कभी तंग करती हूँ मेरे लिए चप्पल लाओ, वो लाओ, ये लाओ? नहीं एक बात मैं आपको अबू याद दिला दूं कि मुझे पूरे 2 साल हुए मैंने कुछ भी नहीं लाया। ना मैंने आपको कभी तंग किया है, ना विंटर्स में ना अभी समर्स में कि मुझे कपड़े लाओ। जिनके पास अभी माँ बाप के पास ज्यादा पैसे नहीं है, ज्यादातर अपने अबू के पास पैसे नहीं है, तो फिर वो कुछ बच्चे अपने घर वालों को तंग करते हैं कि नहीं हमें चाहिए। आप उनको क्या बोलना चाहोगे? तंग नहीं करना चाहिए। जिस टाइम माँ बाप के पास पैसे होते हैं बच्चों को दे देंगे, जाओ लाओ खरीद लो। बचपन में ज्यादा मजा आता था। बचपन में अब्बू हमें बराबर 3 ईदों के लिए 3 ड्रेसेस लाते थे और सेम चप्पल, और मुझे बैंगल्स ला के देते थे, है ना अब्बू? हाँ उस टाइम मतलब कारोबार बहुत अच्छा था, कमाते भी अच्छा था। इस बार मतलब 2-3 सालों से चल रहा है यही, कारोबार बिल्कुल कम है। अच्छा, फ्रेंड्स लाते हैं अब बड़ी ईद पे, कोई बात नहीं, लगाएंगे पुराने कपड़े। पुराने नहीं है, नए हैं, उन्हीं में से कुछ लगाएंगे। तो तो अगर नए पुराने थोड़ी है, हाँ, वो कपड़े थोड़ी पुराने है, वो तो नए ही है। तो मैं भी तो वही कह रहे ना अबू। चलो कोई बात नहीं। अगर आपके घर में भी ऐसी थोड़ी बहुत मतलब घर में कुछ काम चल रहा है कुछ, तो फिर ऐसे अपने माँ बाप को तंग ना करे कि हमें कपड़े लाओ, तो ठीक है। छोटे बच्चों को लाओ, वैसे भी तो हम बड़े बड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हमारी सहरी भी, और मैंने बर्तन भी धो लिए, वहाँ से मैंने किचन भी साफ कर लिया। अब मैं पढ़ूंगी नमाज, तो मुझे भी आप अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, फजर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। अब्बू ने मुझसे कहा था कि मेरे लिए कपड़े निकाल के रखना, मुझे चेंज करना है। वो हर बार मुझसे ही कहते, कभी कभी जब मुझसे नाराज़ होते तो फिर खुद ही निकालते हैं, लेकिन भाई उसको बोलते हैं कि खुद निकाला करो वरना आदत हो जाएगी ऐसे। तो फ्रेंड्स, उठ गई हूँ मैं नींद से। अभी बजे है दिन के 11:30। तो मैंने देखा कि मैंने स्टार्टिंग ली ही नहीं थी, तो अब आपसे हाल चाल पूछती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं थोड़ी बहुत बीमार हूँ क्योंकि मुझे जुकाम है, सिर में दर्द है और गले में खराश जैसी भी है। अब्बू जी भी बीमार है, मम्मा को भी ऐसे ही है, और पता नहीं आंखों में भी कुछ रेडनेस आ गई है और पफीनेस हुआ है आंखों में। तो अब मैं करती हूँ अपना सुबह का काम, वैक्यूम वगैरह, फिर देखते हैं आगे क्या होता है।
फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे कहना भूल जाती हूँ, आप मेरी वीडियोस तो देखते हो, पसंद भी करते हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल सेटिंग पे रखना। बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसे नहीं लगते। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं मानूंगी वो मेरे लिए आपका जो सब्सक्राइब करना होगा वो मेरे लिए ईदी होगी। और जल्दी से 5K करा दो, 5K कुछ ज़्यादा ही होगा। अब प्लीज़ 3K करा दो जल्दी से ईद तक। तो किया था फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे काम अपना शुरू कर रही थी मैं यहाँ पे वैक्यूम। आप में से कौन कौन उठता है रमज़ान के महीने में सुबह लेट, यानी कि फजर वजर नमाज पढ़ के और कुरान शरीफ पढ़ के, कौन फिर सुबह लेट उठता है? मैं तो थोड़ा बहुत लेट ही उठती हूँ, इसलिए फिर काम भी थोड़ा लेट से ही हो जाता है। तो फ्रेंड्स, क्या मैंने वैक्यूम भी, मैंने सोचा आपको ये भी दिखाऊं। देखो, ये कीज़ रखने के लिए होल्डर था, इसमें कितने मास्क टंगे हुए हैं जब से वो कोविड हुआ, लेकिन अभी भी इनकी ज़रूरत पड़ती है। कीज़ के बदले इतने ढेर सारे मास्क। वैक्यूम भी हो गया फ्रेंड्स, अभी तो बोला था, मैंने फिर से बोल रही हूँ। अब ये सब कुछ साफ करती हूँ मैं फिर। देखो टाइम क्या है, टाइम आया दिन के 12:30। मुझे बहुत टाइम लगता है ना, घर की साफ सफाई करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अगर किसी चीज़ में मुझे कम टाइम लगे तो मुझे ज़्यादा टाइम सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और उसके बाद मुझे इतने ढेर सारे कपड़ों को आयरन करना है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। गंदा तो लगता है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मुझे ही करना है और कौन करेगा। इसलिए मैं जल्दी से काम ख़त्म करके फिर आयरन करती हूँ। अगर फिर वहीं पे रहते हैं कपड़े, फिर ज़्यादा ही जमा कलेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, कर लिया मैंने ये सारी चीज़ें भी साफ, इनको भी मैंने अच्छे से पोंछा मारा। तो ये सारी चीज़ें मैं रोज़ साफ़ करती हूँ ऐसे, इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ सफाई करने में। अभी मैं आयरन ही करूँगी कपड़ों को, पहले मैं वॉशरूम साफ़ करूँगी, इसके बाद मैं वॉशरूम ही साफ़ करती हूँ। मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, पानी वानी डाल के, टैप वैप साफ़ करके। और कभी कभी 2 दिन के बाद मैं वॉशिंग पाउडर भी डालती हूँ टाइल्स पे, तो फिर अच्छे से साफ़ करती हूँ। लेकिन आज आपको मैं दिखाऊंगी मैं वीकली या 10-15 दिन के बाद कैसे मैं अपना वॉशरूम साफ़ करती हूँ। उम्मीद है कि आपके लिए भी वो हेल्पफुल रहेगी। तो चलते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। तो अब आप देखिए मैं 10-15 दिन के बाद वॉशरूम की सारी चीज़ें कैसे साफ़ करती हूँ। वैसे नॉर्मली तो वैसे साफ़ करना ही होता है, लेकिन मैं वीकली या 10 दिन के बाद या 10-12 दिन के बाद कैसे वॉशरूम साफ़ करती हूँ। पहले मैं सारे जो वॉशरूम के सारे जो मतलब बर्तन होते, वही कहेंगे बाल्टी वगैरह, पहले मैं उनको अच्छे से साफ़ करती हूँ, वो फिर साथ साथ फिर साफ भी रहते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने ये जो नहाने का जो बाल्टी है, इसके लिए मैंने अलग सा स्पॉन्ज रखा है जिससे मैं साफ़ करती हूँ। और टाइल्स के लिए अलग सा रखा है, और नीचे फ्लोर के टाइल्स के लिए अलग रखा है स्पॉन्ज। तो कर लेती हूँ, पहले मैं इनको अच्छे से साफ़ करती हूँ, फिर उनको अच्छे से पानी से धो लेती हूँ। इसी तरह मैं सारे बाल्टी वगैरह जो वॉशरूम के जो सारे बर्तन हैं उनको भी वैसे ही साफ़ करती हूँ। ये जो वॉशरूम के मग्स होते हैं ना, इनके ना मग्स के कोनों में ना ज़्यादा ही कुछ मैल जमा होता है, इसके लिए मैंने पुराना सा ये टूथब्रश रखा है।
तो फिर इसी से मैं साफ़ करती हूँ। बिल्कुल साफ़, बिल्कुल अच्छे, बिल्कुल जैसे लगता है कि अभी मार्केट से लाया है, उतने साफ़ होते हैं। तब मुझे अपना वॉशरूम बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं वहाँ के बर्तन साफ़ देखती हूँ, और करना भी चाहिए सब चीज़ें साफ़। वीडियो लेने में फ्रेंड्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कभी मुझे लगा, कभी फ़ोन पे सोप लग रहा था, कभी फ़ोन नीचे गिर रहा था। तो फिर मैंने इस फ़ोन के नीचे एक ड्राई क्लॉथ रखा था, इसी पे फिर मैंने पीछे से स्पोर्ट रखा था एक बाल्टी का, फिर वहाँ पे फ़ोन रखा था आप सबको दिखाने के लिए। और हाँ फ्रेंड, जब मुझे वॉशरूम साफ़ करना होता है तो मैं कपड़े बिल्कुल चेंज करती हूँ। मैं वो वाले कपड़े नहीं लगा के रखती हूँ जो मुझे घर में लगा के होते हैं, मैं उसके लिए कपड़े चेंज करती हूँ। और मैं यहाँ पे वॉशरूम का डस्टबिन भी साफ़ करती हूँ। करना भी चाहे ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो जब आपका जो ये डस्टबिन है पूरा अच्छे से ड्राई हो जाए तो फिर इसमें पॉलीथीन लगा के रखें, तो फिर जो भी वेस्ट निकलता है, कूड़ा निकलता है, तब आसानी से उसे निकाल के, पॉलीथीन को निकाल के बाहर फेंक सको आराम से। और मैं यहाँ पे वॉशरूम का ही जो झाड़ू है, क्या कहेंगे, ही कहेंगे, तो इसे भी मैं अच्छे से सोप लगाती हूँ। मेरी आदत है, क्योंकि मैंने अपनी माँ से ही सीखा, इसलिए आप सबको भी दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारे मैंने धुल के अब बाहर रखे हैं। अब मैं क्योंकि हमारे यहाँ कॉर्नर शरफ नहीं है, तो फिर मैंने खिड़की पे ही ये सारे सामान लगा के रखा है। तो फिर उनको भी मैंने साफ़ किया। अब मैं यहाँ पे अच्छे से, कहीं मकड़ी का जाला वाला मत न है, तो फिर वो साफ़ कर रही हूँ। लेकिन नहीं था, लेकिन मेरी आदत है, कर रही थी, ताकि मुझे ज़्यादातर शक रहता है कि कहीं होता तो फिर क्यों नहीं मारा ऐसे झाड़ू। तो फिर कर रही हूँ यहाँ पे साफ़। और फिर अच्छे से टाइल्स पे मैं ऐसे पानी पाइप की मदद से ऐसे फेंक रही थी। फिर उसके बाद मैं सोप यूज़ करूँगी। इसके बाद मैं आपको सीधा ही फाइनल लुक दिखाऊंगी, क्योंकि पानी से मेरा फ़ोन भी ख़राब हो जाता। तो फिर अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। मैंने गर्म पानी में डाला था वॉशिंग पाउडर, तो फिर अब मैं कर रही हूँ टाइल्स को साफ़। ये वाला स्पंज है जो ना सब्ज़ी वालों के पास होता है, ये मैंने वही वाला यूज़ किया, इससे भी अच्छे साफ़ हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या है, मैंने सब कुछ साफ़ चीज़ें भी मैंने रख दी है। ये है फाइनल लुक। मैंने वॉशरूम में साफ, और मैंने वहीं से नमाज के लिए वज़ू भी बनाया। मैंने सोचा अब थोड़ा सा रेस्ट करो आधे घंटे तक, क्योंकि 5 बजे की नमाज पढ़नी है। फिर मुझे इन कपड़ों को आयरन भी करना है। मैं थक गई। मैं वीडियो को एडिट करने जा रही थी, मैंने देखा कि मैंने वीडियो का एंड ही नहीं लिया है। जैसे कि मैं पहले भूल गई थी स्टार्टिंग भी करना, तो वैसे मैं एंड करना भी भूल गई थी। तो करते अब इस वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।